वेलकम स्टूडेंट्स, मैं आपका रीजनिंग गुरु विक्रम प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, आपका जो टॉपिक चल रहा था वो रैंकिंग यानी क्रम व्यवस्था चल रही थी। आज थोड़ा रैंकिंग लिखा है, पहले ऑर्डर एंड रैंकिंग लिखा था। तो वहाँ पे कुछ ऑर्डर से रिलेटेड सवाल थे, इसलिए ऑर्डर लिखा हुआ था। यहाँ भी खैर ऑर्डर से रिलेटेड कुछ मिसलेनियस में लेके आया हूँ, उसके लिए परेशान मत होइएगा। बाकी टॉपिक का नाम ऑर्डर एंड रैंकिंग ही है, ठीक है। तो चलिए कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे क्वेश्चनों को। पहले पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। आज कंप्यूटर महोदय ने पहला क्वेश्चन क्या लगाया देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा। किसी कतार में कुछ लड़के बैठे हैं, इनकी संख्या आपको नहीं दी गई है। चलो भैया, नहीं दी गई है तो कोई बात नहीं, आगे पढ़ लो। P बाएं से 14वें स्थान पर बैठा है। P जो है वो लेफ्ट साइड से किस नंबर पे है? 14 नंबर पे। सही है बच्चों। और Q दाएं से 7वें स्थान पर बैठा है, ठीक है। और इसने बोला है कि P कतार में कुल कितने बच्चे टोटल पूछे गए। तो मैं दो फिगर ले रहा हूं ताकि आपको मैं आराम से चीज़ों को समझा सकूंगा, यदि इसमें कुछ अपवाद बनेगा तो P जो है वो बाएं से 14वां है और Q जो है वो दाएं से 7वां है। तो Q जो है वो दाएं से कैसा हो गया भाई? 7वां हो गया। ये आपका P महोदय था, ये Q महोदय है, और Q दाएं से कैसा है? 7वां है। अब इस केस में दाएं से 7वां ओवरलैप भी तो कर सकता है भाई, कर सकता है कि नहीं कर सकता, इसलिए दोनों ले लो। अब इन्होंने क्या बोला? P और Q के बीच में 4 लड़के हैं, तो 1 2 3 4। सही है भाई। इस केस में 1 2 3 4 दोनों केस बना के चल रहा हूं क्योंकि ऑप्शन देखने पड़ सकते हैं। अब इसमें यदि ना ही कम से कम बोला है ना अधिक से अधिक बोला है तो स्वाभाविक सी बात है ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। कम से कम बोलते तो इधर रिलैक्स कर लेते या फिर इधर रिलैक्स कर लेते, कहीं ना कहीं रिलैक्स हो जाता। यदि इस प्रारूप को लेके चले तो भाई इसको जोड़ लो, तो भाई जोड़ेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी देख लो फटाफट। 14 + 7 + 4। क्यों भाई, सही कर रहा हूं ना मैं? तो 14 4 18 या 14 7 21 कर लो। 21 4 कितना हो गया भाई? 25 हो गया। 25 है क्या ऑप्शन में? हाँ भाई है। अब जरा इसको भी देख लो, क्या इसमें कुछ बना सकते हो तुम? तो भाई देखो, यदि ये 14 है तो ये 13 होगा, ये 12 होगा, ये 11 होगा। सही लिख रहा हूं? ये 10 होगा और ये जो होगा ये 9 हो जाएगा। यानी Q का स्थान बाएं से 9वां है, यानी इस तरफ से 9वां है और इस तरफ से 7वां है। तो T वाला फार्मूला लगा दो, 9 + 7 - 1। तो जैसे ही इसको सॉल्व करोगे आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 है क्या ऑप्शन में? नहीं है भाई। तो यानी कि सीधी सी बात है, ये कुल बच्चे पूछ रहे हैं वो अधिक से अधिक पूछ रहे हैं, ना कि कम से कम। यदि बच्चों यहाँ पे पूछा जाता कम से कम बच्चे तो आप क्या बताते? 15। क्लियर हो गई बात कि नहीं हो गई? किसी कतार में कुछ लड़के बैठ गए, बाएं से 14वां है, ठीक है, और Q दाएं से 7वां। P और Q के बीच में 4 लड़के बैठे, इधर भी बैठा दिया, इधर भी बैठा दिया। ये तो बहुत ही आसान सा है, आप बना ले जाओगे। इसमें थोड़ा दिक्कत होगी तो देख लो, 4 बंदे बीच में हैं, तो भैया ये 14 है तो ये 13वां हो जाएगा, ये 12वां हो जाएगा, ये 11वां, ये 10वां, ये 9वां। इधर से ये 9वां है कौन? Q। इधर से 7वां है, तो 9 7 16 - 1 कर दोगे, 15 आपका आंसर आ जाएगा। चूंकि ऑप्शन में आपको 25 दिख रहा है तो 25 आप बना दो। यदि इसी में मैं एक ऑप्शन और बना दूं कि या तो 25 या तो 15, तब इस स्थिति में आपका जो एकदम सही आंसर होता वो ये होता। क्लियर हो गई बात? लेकिन फिलहाल ऐसी कोई स्थिति है नहीं, तो आपको क्या आंसर लेना है? 25। ठीक है, चलो आगे। अगला देखो, लड़कों की एक कतार में राहुल का स्थान दाईं ओर से 12वां है, ठीक है भाई, और बाईं ओर से चौथा है। दाईं ओर से 12वां है राहुल का और बाईं ओर से कैसा है? चौथा है।
फिर बताएं इस कतार में कितने लड़के और शामिल किए जाए। पहले इतने को तो पता कर लो, ये है कितने। तो 12 4 16 माइनस 1 कर दोगे भाई, विपरीत को जोड़ दोगे ना, बताया था मैंने लास्ट वीडियो में आपको। विपरीत को आप जोड़ दोगे, 12 ये है क्योंकि ये बाएं से बोला है और दाएं से क्या बोला है, राहुल का स्थान दाईं ओर से 12वां है, सॉरी, और बाईं ओर से कितना है, चौथा है। तो दोनों विलोम शब्दों को जोड़ के माइनस 1 कर दो, तो 12 4 16 माइनस 1 कर दोगे, वैल्यू हो गई 15। यानी कि 15 है वो वैल्यू है जो अभी तक इसमें राहुल के अकॉर्डिंग निकाली गई है। ठीक है भाई। अब आगे देखो, बताओ इस कतार में कितने लड़के और शामिल किए जाएं कि ये टोटल संख्या कितनी हो जाए, 28 हो जाए। तो भैया 15 आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, कितने और ऐड करोगे तो भाई घटा के ही तो निकालोगे। मैथमेटिक्स में यही तो किया होगा आप लोगों ने। तो वैल्यू कितनी आ गई, 13। 13 आपका आंसर हो जाएगा। है आसान सा क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन को यदि आप चाहो कि थोड़ा जल्दी कर लो तो मैंने आपको सिखा रखा है लास्ट वीडियो में। क्या सिखा रखा है भाई, जब भी एक ही व्यक्ति की गणना, whenever we count a single person, यानी एक ही व्यक्ति की गणना दो विलोम शब्दों द्वारा की जाए, दो अपोजिट वर्ड्स के द्वारा की जाए, तो दोनों अपोजिट वर्ड्स की संख्याओं को आपस में जोड़कर एक घटा दो। तो 12 4 16, 16 का मतलब कितना हो गया भाई, 15 हो गया। 15 ये हो गया, लाना कितना है भाई, 28। तो 15 को 28 में घटा दो, आंसर 13 आ जाएगा। क्लियर है। चलो अगला देखो। अगला देखो, 36 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की दुगनी। लास्ट वीडियो में इसी टाइप का क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको, लेकिन इस बार लड़कों की संख्या दोगुनी है, यानी बॉयज और गर्ल्स। ये 2 है, रेशियो 1 है। और क्या बोला है, टोटल कितने कैंडिडेट हैं, टोटल आपके पास जो है, ये आपके पास लिखा हुआ, मैं लिख दे रहा हूं, टोटल 36 है। तो भैया 36 बराबर 3 के हो गया, तो 1 बराबर आपके 12 के हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 बराबर 24 के और 1 बराबर 12 के। सही है यहां तक, क्लियर है। अब क्या कह रहा है, इस कक्षा में 13 लड़के सरिता के पहले हैं। यदि ये सरिता है भाई, ये सरिता है, और 13 लड़के जो हैं वो इसके पहले हैं। सरिता 13 लड़के सरिता से पहले, ये 13 बॉयज हैं। 13 क्या है, बॉयज हैं, जिसका की कक्षा में क्रमांक 19 है। अच्छा, सरिता का क्रमांक कितना दिया गया है, 19। अच्छा थोड़ा सोचो, यदि सरिता का क्रमांक, सरिता नहीं आपको दिख रहा तो सरिता है ये, ठीक है, वो थोड़ा दिक्कत है, समझ लीजिएगा उसको। तो भाई सरिता का 19 स्थान है, उसके पहले लड़के 13 यदि बताए जा रहे हैं, तो आप सभी को पता है यदि सरिता का स्थान 19 है तो उसके पहले 18 कैंडिडेट होंगे, जिसमें 13 आपके बॉयज हो गए और बचे हुए यानी कि आपके पास 5 गर्ल्स हो गई। क्यों भाई, तो 5 गर्ल्स ये हो गई, और सरिता खुद एक गर्ल्स है, तो 5 1 मिला के कितनी गर्ल्स हो गई, 6। अब क्या पूछ रहा है कि बताए सरिता के बाद कितनी लड़कियां, तो 6 लड़कियां तो यहां तक निपट चुकी हैं भाई। तो लड़कियां बचेंगी कितनी, 12 में 6 घटा दो, 6 आंसर आ जाएगा। क्या है विकल्प में, नहीं होता तो ननावदी से लगा देते। था आसान, लास्ट वीडियो में करा चुका हूं, यदि लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको देखें और अच्छे से। किसी स्कूल की वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के बीच, ये पासिंग स्टूडेंट्स की बात हो रही है, ध्यान रखिए, जो पास हुए हैं स्टूडेंट्स, ये उनकी बात हो रही है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, सभी स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही है। तो पासिंग स्टूडेंट्स के बीच में क्या है, कपिल का क्रमांक ऊपर से 13वां, नीचे 26वां। फिर देखो, एक ही व्यक्ति की गणना दो विलोम शब्दों द्वारा की गई है, दो अपोजिट वर्ड द्वारा की गई, तो दोनों को जोड़ के एक घटा दो, तो 26 और 13 दूनी 26, 13 39, यानी 43 वो बच्चे होंगे जो पास हो गए। देखो इतनी जल्दी ही आपको पेपर में करना, जैसे मैं कर रहा हूं। जब भी एक व्यक्ति की गणना दो अपोजिट वर्ड से या दो विलोम शब्दों से, whenever we count a single person from a both side मतलब क्या है, with a word like a opposite word, जैसे अप एंड डाउन, ठीक है, और आप ये कह सकते हो कि लेफ्ट एंड राइट, इनिशियल एंड फाइनल। तो जब भी विलोम शब्दों की हेल्प से हम कहते क्या करेंगे, एक व्यक्ति की काउंटिंग करेंगे, एक व्यक्ति की गणना करेंगे, तो बच्चों दोनों विलोम शब्दों को, दोनों अपोजिट वर्डों को जोड़कर -1 कर देंगे। वही काम किया है भाई। 13 है, 26 है, 13 दूनी 26, 13 39। क्यों भाई, 13 ये कैंडिडेट दिए गए हैं, 26 ये दिए गए, 13 दूनी 26, 13 39, 39 में एक जाएगा, माफ कीजिएगा मैंने यहाँ 43 कर दिया, तो ये आपका हो जाएगा 13 13 दूनी 26, 13 39, यानी कि ये वैल्यू हो गई 38। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई। देखो भाई
कपिल का क्रमांक ऊपर से 13वां है, नीचे 26वां। जोड़ लो ना भाई, 6 3 9 हो गया, 2 1 3 39, 39 में घट गया 38। यदि आप जोड़ के करोगे तो यहाँ देख लो, हो सकता है कैलकुलेशन आपका गड़बड़ हो रहा हो या किसी का भी गड़बड़ हो रहा हो, तो आप सीधे सीधे वैल्यू यहाँ से बना सकते हो 38। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्या कह रहा है, 6 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि फेल जो हुए हैं वो कितने हुए हैं, वो 6 हुए। अच्छा बच्चों, आप सभी को पता है जब टोटल बच्चे देखे जाएंगे तो यही तो देखे जाएंगे, पास वाले ये हो गए, फेल वाले ये हो गए, तो इनको मिला के ही तो पूरी क्लास मेंटेन होगी। तो टोटल कितना हो जाएगा, 44। हम कह सकते हैं इस क्लास में, इस स्कूल में वार्षिक परीक्षा में 44 विद्यार्थी बैठे हैं। क्लियर हो गया? तो बताइए इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे? तो कुल कितने विद्यार्थी थे, यानी कि ये मान लिया गया है कि सभी विद्यार्थियों ने यहाँ पे एग्जाम दिए हैं। कभी कभी आपका क्वेश्चन बनेगा कि कुछ विद्यार्थियों ने एग्जाम नहीं भी दिए हैं, तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो आगे। अगला प्रश्न है, 39 विद्यार्थियों की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है। तो पहले मैं बता दूं, ऑप्शन थोड़ा इसका सही कर लो, क्योंकि इसमें ऑप्शन थोड़ा आपका गड़बड़ है, ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ है, तो मैं ऑप्शन को दुरुस्त कर देता हूं। ऑप्शन इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, ऑप्शन आपका इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे आप 17 कर लो, अब सही रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो क्या बोला, 39 विद्यार्थियों की कक्षा में सुरेश अशोक से, ये अशोक है, सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे। याद करो, मैंने कल आपको लास्ट वीडियो में बताया था, सुरेश अशोक से, तो से में हमेशा जिसके अकॉर्डिंग करते हैं उसको एज अ फर्स्ट काउंट करते हैं। तो भाई एक ये हो जाएगा, 2 देखो, एक तो सुरेश अशोक हो गया, 2 मैं यहाँ बना देता हूँ डिफरेंट कलर से, एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 और ये रहा सुरेश। ठीक है, 7 हो गए कि नहीं हो गए? 7 स्थान आगे। अशोक का क्रमांक अंतिम से 17 है। यदि अशोक का क्रमांक अंतिम से 17 है तो ये आगे आपको 6 और मिल रहे हैं, देख रहा होगा आपको। तो 17 6 कितना हो गया भाई, 23 हो गया। यानी सुरेश का क्रमांक अंत से 23 है, प्रारंभ से पूछा गया। मैंने आपको बताया था जब एक ही व्यक्ति की चर्चा 2 विलोम शब्दों द्वारा की जाए, जिसमें आपको टोटल दे दिया जाए और एक पद गायब कर दिया जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधी बात है दोनों का अंतर ले लो। टोटल कितना है, 39, दोनों का अंतर ले लो, कितनी वैल्यू आ गई, 16, और इसमें +1 कर दो, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगी। मैं सब सिखा चुका हूं आपको, लेकिन फिर भी आपको करके देखना है, तो यहाँ इस बार इसको करके देख लो। t बराबर l+r देन -1, चूंकि आगे पीछे से बोला तो आप i और f का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो टोटल 39 है, आपकी लेफ्ट से रैंक पूछी गई है, राइट से 23 है। घटा लो, घटाना तो आपको बचपन से आता है, 39 - 22 कर लो, तो घटा लोगे तो वैल्यू कितनी आ गई, 17 आ गई। 17 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो, इसको मैंने बहुत अच्छे से बताया है लास्ट वीडियो में, अब लास्ट वीडियो में इसको समझिएगा, और फिर भी कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। अगला देखो, ए का स्थान वर्ग में 5वां है। वर्ग मतलब क्लास की बात हो रही है, सेक्शंस की बात हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। तो भैया ए का स्थान वर्ग में 5वां है, बी अंतिम से 8वां है। ठीक है भाई, ए का स्थान वर्ग में कैसा है, 5वां है, बी अंतिम से 8वां है, बी अंतिम से 8वां। ये ओवरलैप भी आगे चल के करेगा, वो तो हमें बाद में पता चलेगा। यदि सी ए के बाद 6ठे स्थान पर है, यानी ए को छोड़कर बोल रहा है, ए के बाद 6ठे स्थान पर है, कौन है भाई, आपका सी है। किस स्थान पे, 6ठे पे। तो हम ये बात कह सकते हैं कि यहाँ पे 5 बंदे होंगे। भाई जब 6ठे पे ये है तो यानी कि इन दोनों के बीच में 5 बंदे होंगे। आगे क्या बोल रहा है, और ए और बी के बीच में कैसे हो सकता है, लाइन के बीच में नहीं है, ए और बी के बीच में। तो 5 इधर हैं, तो 5 कैंडिडेट इधर होंगे। होंगे कि नहीं होंगे बच्चों, होंगे। जोड़ लो, जोड़ना बचपन से आता है। ये 5 हो गया, ये वाला 5 हो गया, और ये वाला 5 हो गया, ठीक है, और ये वाला 8 हो गया, और सी भी है, ध्यान रखना। तो सी को 1 ले लो, जोड़ लो भाई, जोड़ लो फटाफट। 5 ताई 15, 15 और आपका 15 ये हो गया, 15 1 क्या हो गया, 16, 16 8 24 हो गया। 24 है क्या, ऑप्शन में लिख दो भाई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो भाई ये बीचों बीच है, लेकिन इस वर्ड पे विशेष ध्यान देना। अभी थोड़ा एक चीज बची हुई है,
अभी एक चीज बची हुई है, ध्यान रखना। एक तो फिगर आपका ये बना, यदि सी ए के बाद बोला है, सी ए के बाद बोला, यदि पहले बोलता या भी इतना ही बोल देता सी ए के छठे स्थान पर, यदि मान लो ये गायब कर दिया जाता तो यहां पे आपके दो आंसर बन जाते, ठीक है ना। लेकिन बाद बोला है, क्या बोला है भाई, बाद बोला है, बाद बोला है तो सी को ए के बाद रखना है, तो ए के बाद ही रखा है। क्लियर हो गया, था आसान सा फिगर। अगला क्वेश्चन देखे भाई, अगला देख लो। रीता की कक्षा में लड़कियों तथा लड़कों का अनुपात 1:2 है। अच्छा, ये बॉय है, ये गर्ल है। ऊपर से रीता लड़कियों में 8वीं, लड़कियों में 8वीं है, क्लास में 8वीं नहीं है, ध्यान रखना। तो लड़कियों में 8वीं है भाई, सीता जो है वो गर्ल्स में कैसी है भाई, 8वीं है। ये गर्ल्स की बात हो रही है बच्चों, ध्यान रखना, क्लास की बात नहीं हो रही है। तथा सभी छात्रों में 17वीं है। यदि ऑल टोटल स्टूडेंट्स की बात की जाएगी, स्टूडेंट्स की, तो सीता के ये 17वीं है। कितनी है भाई, 17वीं है, ध्यान रखना। सीता किस नंबर पे, 17वीं पे। अच्छा, तो यहां पे तो एक चीज समझो, क्वेश्चन तो बाद में देखेंगे, क्वेश्चन तो बाद में देखेंगे। यदि ये 17 है तो इसके पहले 16 कैंडिडेट होंगे, इसमें बॉयज भी होंगे, गर्ल्स भी होंगी। यदि इसकी बात करेंगे तो इसके पहले 7 कैंडिडेट्स होंगे, कैंडिडेट्स नहीं, यहाँ गर्ल्स होंगी, यहाँ क्या होंगी, गर्ल्स होंगी, ध्यान रखना। ये गर्ल्स की बात हो रही है तो यहाँ गर्ल्स होंगी, यहाँ पे बॉयज हैं। अच्छा, ये हम कह सकते हैं, यहाँ से समझो, यानी सीता लड़कियों में 8वीं है, यानी सीता से होशियार, चालाक, वो चालाक तो नहीं कह सकते, होशियार यानी कि अच्छी क्वालिटी में है पढ़ाई में, वो कितनी लड़कियां हैं, 7, यानी 7 लड़कियों के बाद वो 8वीं में गिनती आती। यानी कि हम कह सकते हैं सीता से होशियार, सीता से ज़्यादा अंक पाने वाली लड़कियां या मेरिड लड़कियां कितनी हैं, 7। तो जाहिर सी सीता से पहले ये 7 लड़कियां तो होंगी ही होंगी, होंगी कि नहीं होंगी। तो बाकी के बच्चे कौन होंगे भाई, ऑफकोर्स लड़के ही होंगे। तो लड़के कितने होंगे, 9 होंगे। इतना कारोबार समझ में आया कि नहीं आया। यदि इतना आया तो ऊपर से भाई अब आगे बढ़ो, नीचे से सभी छात्रों में इसका स्थान 20वां है, नीचे से सभी छात्रों में 20वां है। तो रीता का नीचे से स्थान बताइए, रीता था, ऊपर सीता हो गया क्या, सॉरी मैंने सीता लिखा, बाकी हर जगह रीता है, रीता, ठीक है, सीता ना समझना, ये रीता है भैया, ठीक है, ये रीता है। तो 20वां है, तो यहाँ से टोटल स्टूडेंट्स निकाल सकते हो क्या, टोटल स्टूडेंट निकाल लो भाई, 20 + 16 - 1 कर दो। ये तो तुमको बचपन से जोड़ना आता ही आता है। तो भैया आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 आ गई, यानी 35 टोटल स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट है। नीचे सभी छात्रों का, नीचे से सभी छात्रों में इसका स्थान 20वां है। रीता का के नीचे कक्षा में कितनी लड़कियां, अच्छा, यानी रीता के नीचे कितनी लड़कियां हैं, बड़ी अच्छी बात है। अब जरा देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये 35 हो रहा है, 35 तो 3 से कटेगा नहीं, क्योंकि टोटल आपका जो 35, एक बार चेक कर लो कहीं यहाँ कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं होगी। 17 भाई कहाँ से, सभी छात्रों में 17वीं है, नीचे से सभी छात्रों में इसका स्थान 20वां है। तो 20वां, अच्छा 20वां है, 17वां, मैंने यहाँ पे 17 यूज करना था, ये 17 कर लो, तभी गड़बड़ हो रहा था। देख लो इसको एक बार, यहाँ पे ध्यान दे दो फिर से एक बार, देखो नीचे से 20वां, ऊपर से 17 है, तो 17 + 20 होगा, वो 16 मुझे ये वाला दिख गया। तो भाई 17 + 20 - 1 कर लो, आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 36। ये टोटल स्टूडेंट्स हैं, ध्यान रखना, टोटल स्टूडेंट्स में गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो क्या दिया गया है, 1 और 2 का। 1 और 2 को बांट लो इसको, तो 12 दूनी 24 ये होगा, 12 ये हो जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये आपकी क्या होंगी, पहले गर्ल्स हैं और फिर बॉयज़ हो गए, ठीक है। अब जरा देखो, खैर इतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ सवाल आगे बनेंगे तो वहाँ पे सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। अब क्या बोला है, रीता के पहले 7 लड़कियां हैं कि नहीं है। अब बोला है ये है कि रीता के बाद भैया, रीता के बाद भैया लड़कियों की संख्या, भैया तो बोला रीता का नीचे कक्षा में कितनी लड़कियां, तो लड़कियां हैं टोटल कितनी, 12। और लड़कियां निपट कितनी चुकी है, रीता भाई लड़कियां यहाँ तक कितनी निपट चुकी हैं, 7 ये 8 एक रीता, 8 लड़कियां निपट चुकी, तो लड़कियां बचेगी कितनी, 4। बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया गया इसको, कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से देख लो, कॉम्प्लिकेशन एकदम कमजोर हो जाएगा। समझो रीता का स्थान, यदि आप ऊपर जरा गौर से देखो, रीता का जो स्थान दिया गया जरा समझो, रीता का स्थान क्या दिया गया है, सभी छात्रों में 17वीं है, ठीक है, और सभी छात्रों में इसका स्थान 20वां हो, नीचे से 20वां हो,
और ऊपर से ये सभी छात्रों में 17 17वां यदि बोला गया तो ऊपर से ही होगा। तो दोनों को जोड़ के 1 घटा दो, ये तो सिखा ही रखा है भाई। तो आपकी वैल्यू हो गई 36, 36 में आपकी 12 हो गई गर्ल्स और 24 हो गए बॉयज। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब भाई यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या बोला है, रीता लड़कियों में 8वीं है, यानी कि हम कह सकते हैं रीता तक 8 लड़कियां हैं, रीता तक 8 लड़कियां निपट चुकी हैं। तो रीता के बाद जो बची हुई लड़कियां कितनी होंगी, 12 - 8 हो जाएंगी 4। आप इस तरीके साधारण तरीके से इसको अब आप निपटा सकते हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चले आगे, अगला क्वेश्चन देखो भाई, 4 पे टिक लगा दो भाई, ऑप्शन नंबर ए है।